सुनो, आपकी लाडली का फोन आया था कि वो फिर से यहाँ आ रही है। सुनीता ने रवि को ऑफिस से आते ही उससे कहा। आज शनिवार की वजह से हाफ डे था, तभी रवि आज जल्दी घर आ गए थे। क्या अभी तो 10-12 दिन रहकर वापस गई थी? रवि ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, गई तो थी, लेकिन फिर आ रही है। सुनीता को भी बेटी का इतनी जल्दी आना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्यों, क्या ज़रूरत आन पड़ी है? रवि को कुछ समझ नहीं आया। फिर लड़ाई हो गई होगी पति या सास से। लेकिन रवि, एक बात साफ साफ सुन लो, पिछली बार तो तुमने मुझे मना कर दिया था, लेकिन इस बार मैं उससे स्पष्ट शब्दों में बात करूंगी। इस तरह ससुराल से रोज रोज आना भला ये कहो कि सीधे साधे हैं सास ससुर और सीधा पति मिल गया है तो उसका नाजायज फायदा उठा रही है ये लड़की। बेचारे इसके बार बार यहाँ आने पर भी कुछ नहीं कहते। पिछली बार भी मैंने जब समधन जी से बात की थी, तब भी समधन जी बड़ी नम्रता से कहा था, समधन जी अभी संध्या थोड़ा नादान है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। रवि, इस तरह से तो संध्या सुधरने वाली नहीं है। जब तक हम थोड़ा सख्त नहीं होंगे तब तक ये सुधरने वाली नहीं है। ये तो सुना होगा ना, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और मैं आशा करती हूँ कि अब की बार आप भी मेरा साथ जरूर देंगे, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा आप अपनी लाडली को जानते हैं। सुनीता ने रवि को आशा भरी नज़रों से देखा। जैसा तुम ठीक समझो, क्योंकि मैं भी तो बेटी की गृहस्थी बर्बाद नहीं होने देना चाहता। रवि ने सुनीता का साथ देने का वादा किया। अभी दोनों बात ही कर रहे थे कि डोरबेल की घंटी बजी। गेट खोला तो देखा संध्या गेट पर अपना सामान लिए कंधे पर बैग टांगे गेट पर खड़ी है। नजर आई। मम्मी, संध्या सुनीता के गले लग गई। तुमने फोन पर बताया नहीं कि तुम क्यों आ रही हो? अभी 10-12 दिन पहले ही तो वापस गई थी और फिर इतनी जल्दी चली आई। सुनीता जी ने संध्या को अपने गले से अलग करते हुए कहा। क्या मम्मी, अब मैं अपने घर भी नहीं आ सकती? संध्या एकदम से चिनचिनाते हुए बोली। संध्या, इस घर से पहले वो घर तुम्हारा है और इस घर से ज़्यादा उस घर का ख्याल रखने का दायित्व तुम्हारा है। चलो मुंह हाथ धो लो, मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि तुम्हारे पापा भी अभी अभी ऑफिस से आए हैं। सुनीता जी ने अपने दुलार पर लगाम लगाते हुए कहा। क्या पापा इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए? संध्या ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारा दिमाग किधर है? आज शनिवार है संध्या। सुनीता जी ने संध्या को निहारते हुए बोला। ओह, ध्यान नहीं रहा। ये कहते हुए संध्या कमरे तक आ गई और रवि को देखकर के गले से लिपट गई। हेलो पापा, मेरी रानी बिटिया, कहने से ही जा रहे थे कि तभी सुनीता की बात याद आ गई। थोड़ी नकेल से संध्या की तरफ से कसनी पड़ेगी। क्या बात है संध्या, तुम अभी तो यहाँ से गए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, फिर से इतनी जल्दी क्यों? रवि ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा। क्या पापा, मम्मी भी यही कह रही थी और आप भी यही बोल रहे हैं। ये मेरा अपना घर है, जब मन करेगा यहाँ आ जा सकती हूँ। संध्या थोड़ा इठलाते हुए बोली। संध्या, ये घर तुम्हारा था, लेकिन अब नहीं। अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा असली घर है। इस बात को गांठ मान लो। और तुम्हारा यहाँ रोज रोज आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सुनीता चाय की ट्रे लेकर कमरे में आ गई। साफ साफ बताओ कि क्या बात है? कुछ नहीं मम्मी, संध्या ने नजरें चुराते हुए कहा। संध्या, तुम्हारी आंखें साफ साफ बता रही हैं कि तुम कुछ छुपा रही हो। मैंने तुमको जन्म दिया है और मैं तुम्हारी हर हरकत से बखूबी वाकिफ हूँ। इस बार सुनीता कुछ ज़्यादा ही सख्त लग रही थी। संध्या की शादी को भी कुछ ही समय हुआ था। पग फेरे के बाद से अभी तक 4-5 बार अपने मन से आ चुकी थी। सुनीता संध्या के नक चढ़े स्वभाव को बहुत अच्छे से जानती थी। जरा जरा सी बात पर मुंह फुला लेती है। ज़रूर समधन जी कुछ समझा रही होंगी और ये
ये यहाँ मुंह फुलाकर आ जाती है। एक दो बार सुनीता ने समधन जी से बात भी की तो, लेकिन वो संध्या का बचपना समझकर माफ कर देती। अब सुनीता को लगा कि पानी सर से ऊपर जा रहा है, तो सुनीता ने स्थिति को बिगड़ने से पहले ही बात को संभालने की कोशिश शुरू कर दी। मम्मी यार, मम्मी जी हर बात पर टोकती हैं। रसोई में जाने से पहले हाथ मुंह धोकर जाओ, जूठे हाथों से खाना मत छुओ, धम धम करके मत चलो, आराम से चलो, बड़ों के सामने मुंह फाड़ कर मत हंसो, और ना जाने कितनी बातों पर टोकने की भी हद होती है। जब मेरा मन ऊब जाता है तब मैं यहाँ चली आती हूँ। संध्या का चेहरा ये सब बात बताते हुए तन तनाकर लाल हो गया। संध्या बेटा, जिस तरह डिब्बे में कोई सामान भरो तो सामान ज्यादा होने के कारण आसानी से नहीं भर पाता, तब डिब्बे को हिला डुलाकर भरो तो आसानी से भर जाता है। ठीक उसी प्रकार किसी भी परिवार में व्यवस्थित होने के लिए थोड़ा बहुत हिलना डुलना तो पड़ेगा ही। उसका परिणाम बहुत अच्छा निकलता है। जिन बातों को तुम टोकना कह रही हो, उन बातों को हमारी भाषा में सिखाना भी कहते हैं, और अगर कुछ सिखा रही हैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही तो ना। अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो वो तुमको ना टोके, ये तो कहो कि समधन जी हमारी अच्छी हैं, जो हमारी परवरिश पर उंगली नहीं उठाती, वरना तो लोग सीधे माँ बाप की परवरिश पर ही उंगली उठाते हैं। आज के बाद अगर यहाँ आना तो जमाई जी के साथ ही आना, इस तरह से कभी मत आना। सुनीता ने साफ शब्दों में कह दिया। पापा आप समझाइए ना मम्मी को, क्या कुछ भी कहे जा रही हैं। संध्या ने आशा भरी नजरों से रवि की तरफ देखा। संध्या, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तुम हमारे लाड प्यार का गलत फायदा उठा रही हो। इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। रवि ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि जमाई जी का भी फोन आ गया। हेलो मम्मी जी, क्या संध्या वहाँ आराम से पहुँच गई? हाँ बेटा पहुँच गई, समर ने बहुत ही विनम्रता से पूछा। सुनीता जी समर से बोला, जमाई जी आप नहीं आए? हाँ मम्मी जी आएंगे। मम्मी जी संध्या को फ़ोन दीजिए ज़रा, संध्या हमारा फ़ोन नहीं उठा रही है। समर ने विनम्रता पूर्वक कहा। हाँ बेटा देती हूँ। सुनीता ने संध्या को फोन पकड़ा दिया। संध्या तुम ठीक ठाक से पहुँच गई ना? संध्या मेरी बात सुनो, तुम नाराज मत हो। मम्मी कह रही थी कि तुम किसी बात से नाराज होकर अपना बैग लेकर कहीं चली गई हो। तुम मेरा और मम्मी का फ़ोन नहीं उठा रही थी। मम्मी को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। वो कह रही थी कि जब तुम्हारा मन करे आ जाना, जब तुम्हारी जी चाहे, और उन्होंने वादा किया है कि अब से वो तुमको नहीं टोकेंगी। तुम्हारा जैसे मन करे वैसे रहना। सॉरी समर, मेरी गलती थी। मम्मी जी बिल्कुल सही थी, मेरी भलाई के लिए मुझे समझाती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उनसे ही बात बात पर नाराज हो जाती हूँ। पर अब मैं नाराज नहीं होऊंगी, मैं घर वापस आ रही हूँ। संध्या के शब्दों में साफ अफसोस झलक रहा था। देखो संध्या, कितने अच्छे लोग हैं, नहीं तो आज के समय में ऐसा परिवार मिलना बहुत मुश्किल है। सुनीता ने बहुत देर बाद संध्या के सर पर हाथ फिराते हुए कहा। हाँ मम्मी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब मैं अपने घर जा रही हूँ, नहीं तो घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। संध्या ने अपना बैग उठाते हुए कहा। चलो बेटा, मैं तुम्हें चौराहे तक छोड़ देता हूँ। जैसे ही रवि उठाने वाला होता है संध्या का सामान, संध्या बोलती है, नहीं पापा, आज आपकी बेटी सच में बड़ी हो गई है, मैं अकेले ही जाऊंगी। संध्या को सुनीता और रवि ने गले लगा कर बोले, अपने घर में बहुत खुश रहो मेरी बिटिया रानी। दोनों ने ही उसके सर पर हाथ रख दिया और संध्या एक नए सपनों को लेकर ससुराल की तरफ चल दी। उसके माता पिताजी उसको जाता देखकर बहुत खुश थे कि आज उनकी बिटिया रानी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो दोस्तों, आज बताइएगा आपको आज की कहानी कैसी लगी। आई होप सो कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ आपको मैं एक नई कहानी के साथ।